महान नायक अर्जुन गांडीव जब उठाए, शत्रुओं के सीने में त्राहि त्राहि मचाए। धर्म की खातिर कौरवों से भिड़े, कृष्ण की शिक्षाओं से सन्मार्ग पर खड़े। भीम के गदा की गर्जना ऐसी हो, शत्रु दलों के दिलों में हलचल ऐसी हो। दुर्योधन की वंशा जब धोखे से भरी, पांडवों के कदमों में सच्चाई सजी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीरता प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। द्रौपदी की लाज को दांव पे लगी, कृष्ण ने रक्षा की मान की आभा जगी। युद्ध के मैदान में रिश्तों की परीक्षा, सत्य का ध्वज पहनाया सजीव दीक्षा। कर्ण का अथेय एक बड़े दिल वाला, शस्त्रों का ज्ञानी मित्रों में निराला। उसकी दानवीरता हर कोई माने, सूर्य पुत्र कर हमारे दिलों में जीवित प्राणे। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीरता प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीरता प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत केवल भारत वंश की सीधी साधी कहानी नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य या असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से झुंझने वाले उजाले की, और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटती है। मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत जीवन के सत्य की कहानी है, और ये लड़ाई अपने अपने जीवन में सबको लड़नी पड़ती है। क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूँ ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। इसीलिए ये जरूरी है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और बुने कि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई हर वर्तमान का कर्तव्य है और हर भविष्य की तकदीर है। ये महान कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भारत की विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। भरत राजा, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा, एक न्यायप्रिय और महान राजा थे। मेरा धर्म है कि मैं प्रजा की भलाई का ध्यान रखूं। यदि राज सिंहासन पर बैठने वाला राजा न्यायप्रिय न हो तो प्रजा को अंधकार में धकेल दिया जाएगा। महाराज, आपकी नीतियां अद्वितीय है। आप जैसा न्यायप्रिय राजा कभी नहीं हुआ। भरत राजा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन में भी एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने केवल योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी चुना। शांतनु भरत वंश के एक तेजस्वी राजा शिकार के दौरान गंगा नदी के किनारे पहुंचे।
वे कहते हैं कि यह नदी कितनी शांत और पवित्र है। यहाँ का वातावरण दिव्य है। अचानक उनकी दृष्टि गंगा देवी पर पड़ती है। गंगा देवी सफेद वस्त्रों में नदी के किनारे खड़ी हैं। उनके बाल खुले हैं और उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा है। शांतनु आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि कौन है यह अद्भुत स्त्री? क्या यह कोई देवी है या इस नदी की आत्मा? गंगा की सुंदरता ने शांतनु को मोह लिया। शांतनु गंगा के पास जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। ये देवी, क्या आप मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगी? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगी, लेकिन एक शर्त है, आप मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु गंभीर होकर कहते हैं कि मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार गंगा और शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। हस्तिनापुर में खुशियों की लहर दौड़ गई। गंगा अपने पहले पुत्र को जन्म देती हैं। कुछ ही समय बाद वे उसे लेकर नदी के किनारे जाती हैं। शांतनु उन्हें दूर से देखते हैं। वे आश्चर्यचकित होकर अपने मन में कहते हैं, गंगा, तुम क्या कर रही हो? यह हमारा पुत्र है। गंगा पुत्र को नदी में प्रवाहित कर देती हैं। शांतनु चुपचाप यह दृश्य देखते हैं। शांतनु ने गंगा से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। यह क्रम 7 बार होता है। प्रत्येक बार गंगा एक पुत्र को नदी में प्रवाहित कर देती है। आठवें पुत्र के जन्म के समय शांतनु का धैर्य टूट जाता है। वे गंगा के पास जाते हैं। गंगा, अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुम हमारे बच्चों को क्यों नदी में बहा रही हो? गंगा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, महाराज, आपने मेरा वचन तोड़ा है। अब मुझे आपको छोड़ना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको सत्य बताना चाहती हूँ। महाराज, ये 8वां बालक वसु हैं, जिन्हें शाप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। मैंने 7 को उनके शाप से मुक्त कर दिया है, लेकिन ये 8वां पुत्र देवव्रत शाप से मुक्त होकर एक महान योद्धा बनेगा। गंगा देवव्रत को शांतनु को सौंपती हैं और वापस नदी में लौट जाती हैं। शांतनु देवव्रत को गोद में लेते हुए, तुम्हारे लिए यह पृथ्वी भी छोटी होगी मेरे पुत्र। देवव्रत, जिन्हें आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाना गया, महाभारत के इतिहास में अमर हो गए। उनकी प्रतिज्ञा और त्याग की कथा हर युग में लोगों को प्रेरणा देती है। मित्रों, यह थी भरत राजा की वंशावली और शांतनु गंगा के प्रेम व त्याग की अद्वितीय गाथा। इस कहानी में हमें निष्ठा, प्रेम और धर्म की शिक्षा मिलती है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम महाभारत के और भी गहन प्रसंगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा लें। धन्यवाद।